सबसे पहले आलोक जी, चूंकि दिल्ली के रामलीला मैदान को आपने कई बार कई लम्हों को गवाह बनते हुए देखा होगा, कई सियासी लम्हों को, कई आंदोलनों को। और यही रामलीला मैदान जहां से अरविंद केजरीवाल निकले, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और यही रामलीला मैदान जहां उन्होंने शपथ ली थी। आज उसी रामलीला मैदान में बीजेपी की मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली का जो सत्ता है, वो दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो कोई रोड नहीं, कोई सड़क नहीं, इस बार नदी से होकर गुजरा है, यमुना नदी। अरविंद केजरीवाल अगर बाहर हुए हैं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यमुना नदी, और बीजेपी को सत्ता में मौका मिला है तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह यमुना नदी। और शायद यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे कैबिनेट मीटिंग, यानी पहला एजेंडा यमुना नदी की साफ सफाई है। सुमित जी, देखिए आपने बहुत शुरुआत सही कही, क्योंकि ये रामलीला मैदान कांग्रेस के खिलाफ जेपी मूवमेंट की सभा से शुरू हुआ था। उसके पहले ऐसी सभाएं नहीं होती थी, और वहाँ बड़े पैमाने पर रामलीला मैदान में रामलीलाएं जब होती थी उससे हट करके, और उसके बाद जब 77 में हुआ, इसी मैदान में सुषमा स्वराज का भाषण भी हमने सुना, जब वो युवा नेत्री के रूप में 25-26 साल की उम्र में वो मंत्री बनी हरियाणा में पहली बार इस आंदोलन के बाद। उस दृष्टि से यदि आपने पृष्ठभूमि में कहें तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक सेकंड लाइन लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि आप सेकंड लाइन तैयार करें। वो कांग्रेस में भी एक समय में था, लेकिन कांग्रेस का पतन आप देखिए, आज कहीं भी कांग्रेस का नामो निशान नहीं दिख रहा है। दिल्ली में किस तरह से उसकी पराजय बुरी तरह हुई, जमानत जब्त हो गई। ये लड़ाई जो है, और भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद यहाँ पर मौका मिला है, इसलिए संघर्ष के बाद सफलता का ये जो दौर है। आप जैसे आपने ठीक कहा, नाव इस यमुना का पार करने के लिए भी बहुत, चाहे कृष्ण रहे हो, चाहे भगवान श्री राम रहे हो, देखिए नदी पार करना, समुद्र पार करना सबके लिए चुनौती है। और यही चुनौती आज भी रेखा गुप्ता जी बनी है और पूरी टीम बनी है जो विद्यार्थी परिषद से आए। मैं कहूंगा जगदीश शर्मा यहाँ पर हैं, तो देखिए यूथ कांग्रेस में एक समय में संजय गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, जगदीश शर्मा उस समय के हैं। जो लोग संघर्ष करके आए, उन्होंने उसके बाद कहीं उसका लाभ मिला। लेकिन जब संघर्ष की यात्रा कम करके केवल जो आम आदमी पार्टी ने किया, केजरीवाल जी ने किया, उन्होंने एक तरह से पूरा मान लिया कि मैं जल्दबाजी में पूरे सीधे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वो पहुंच गए। उन्होंने अपना मीडिया में इस तरह से प्रचारित कराया कि मैं तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, मुख्यमंत्री। दिल्ली में कहा मेयर होता था, मैंने हंसराज गुप्ता, केदारनाथ साहनी, और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी विजय कुमार मल्होत्रा, अडवाणी जी उसके परिषद के अध्यक्ष होते थे। आज उसके बाद कहां दिल्ली पहुंच गई, इतनी बड़ी उसकी चुनौतियां हैं। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि यमुना का प्रदूषण ही नहीं, सबसे पहला जो एजेंडा पास होगा आयुष्मान भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है देश के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। सबसे पहले यदि स्वास्थ्य ठीक होगा तो आदमी पढ़ भी सकेगा, बच्चों को पढ़ा सकेगा। इसलिए यमुना को सफाई तो है ही, पानी तो देना ही जरूरी है, आवास योजना, दोनों की घोषणा आपको शाम को सुनाई देगी। और इसीलिए जैसे इतने अनुभवी हैं, प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और मैं अभी भी फिर कहूंगा जाति के आधार पर नहीं है, विद्यार्थी परिषद से आई हुई हैं, और महिला होने के नाते जो अपेक्षा होती है समाज में, कुछ उनको लेकर के सकता है अनुभवी व्यक्ति उनके पास अच्छा मंत्रालय हो तो वो भी एक टीम की तरह काम करें, आने वाले समय में वो फिर केंद्र में फिर वो सांसद बन सकते हैं, वो पहले सांसद रहे हैं। तो दूरगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी आज के लिए नहीं सोचते जी वो बिल्कुल। 2047 के विकसित भारत के लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और उसका दिल्ली सबसे बड़ा दर्शन होगा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले इस साल, हाँ, उनको पता चलेगा कि भारत कहां प्रगति कर रहा है। राजधानी यदि चौपट होती तो किस तरह से आते प्रदर्शन, आपको याद है पिछली बार जब वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के आए थे तो कैसे प्रदर्शन किए गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि उस सबसे निजात मिलेगी, और तीनों एक तरह से मिलकर के काम बहुत सारी करेंगे। है, उम्मीद बहुत सारी है यकीनन। और उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार की सारी ना उम्मीदी हैं। मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी से रिएक्शन, पहला रिएक्शन आप सभी से मिल जाए। हिमांशु भट्ट जी, यमुना की साफ सफाई पहला मुद्दा इसलिए भी क्योंकि सरकार गठन से पहले ही काम शुरू हो गया था। नहीं, काम तो शुरू हो गया था, वो एक ऑप्टिक्स था, वो दृढ़ता निश्चय दिखा रहा था कि भाई हमें ये करना है। अभी जो भी वो नाव पे बैठा हुआ है ना, उसकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। अभी देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि 7 लोग नाव पे बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के सहित, उसमें से किसी एक को स्पेसिफिक यमुना का जिम्मा दिया जाए कि ये भैया आपका काम है, 24 घंटे लगे रहो, मगर यमुना का पानी पीने लायक होना चाहिए।
ये समस्या भारत में कई राज्यों में कई नदियों के साथ हुई है। ऐसा नहीं है कि खाली यमुना ही खराब है। मैं तो ऐसे एक राज्य में रहता हूं जहां की वो नदी, हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम हुआ था। और कैसे गवर्नमेंट ने ये टैकल किया, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये टैकल किया, वो हमने दिखाया है। तो रोड मैप तो है ही। ठीक है। यमुना को क्लीन करके आप देश की राजधानी को क्लीन करोगे, राजधानी के पानी को क्लीन करोगे, वो बहुत बड़ा संदेश है दुनिया के लिए। जी द वर्ल्ड विल सी कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, और क्या हो सकता है, और ये हम सिस्टम यही। करते रहते हैं ना जी। कि भारत तो विकसित नहीं है, ये हमारे ही लोग कहते हैं। हाँ। सी तकलीफ ये है, राजकारण करो मगर राजकारण विकास के लिए करो। राजकारण अपने आप को अविकसित दिखाने के लिए नहीं। वो इंडेक्स आ गया कि भारत तो सबसे पोल्यूटेड कंट्री है, तो वो इंडेक्स को लेके विपक्ष गाने गाएगा पूरे देश के अंदर। बिल्कुल इसको बंद कर। बिल्कुल, और ये उम्मीद दरअसल इसलिए है क्योंकि गुजरात में सबने देखा साबरमती रिवर फ्रंट, हमने यूपी में गोमती रिवर फ्रंट देखा। तो अगर यमुना रिवर फ्रंट की बात हो रही है हिमांशु जी, तो उम्मीद तो हाँ, यहाँ पर आपसे इसलिए लगाई गई कि आप, हमने उदाहरण देखे, लेकिन यहाँ काम मुश्किल है। खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि काम आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, और वक्त 3 साल का निर्धारित है। और मुश्किल काम को आपको कर दिखाना पड़ता है, जी जी, करना हिमांशु पड़ता शुक्ला है। जी सवाल है जी। जी नमस्कार सभी का। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये काम जो है मुश्किल है, पर रेखा गुप्ता जी जो है एक दृढ़ महिला है। मतलब जो काम वो ठानती हैं वो कर लेती हैं। और इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक आजकल जैसे उनका कल से नाम जो है प्रचलित हुआ है, 1996 की एक फोटो वायरल हो रही है जब वो डूसू प्रेसिडेंट थी, तो उसकी शपथ ले रही थी। बगल में उनके अलका लांबा खड़ी हैं। वो भी एक जो है नेता है, कांग्रेस की नेता रही हैं। 27 साल से हम जो है सरकार में नहीं है, रेखा गुप्ता जी डूसू प्रेसिडेंट बनी। हर आदमी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा और अपने काम को कभी नहीं छोड़ा। 27 साल से भाजपा सरकार में नहीं रही, फिर भी वो काम करती रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। अलका लांबा जी गई हैं, कांग्रेस में आई, उसके बाद आम आदमी पार्टी में गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस में गई। तो रेखा गुप्ता जी ने वहीं से साबित कर दिया है कि 27 साल से और 30 साल से मेहनत करना, ठीक है। जीतो ना जीतो, करो ना करो, लेकिन वो लगी रहेंगी, वो मेहनत करेंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल की बात है, 1 साल में जो जो वादे हमने पूरे किए हैं वो पूरे होके रहेंगे। रेखा गुप्ता जी और हमारा पूरा संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक आदमी की पार्टी और नहीं है, वो यमुना पूरा एक किनारे संगठन कैबिनेट है। मीटिंग के मायने यही है कि हम हमारा मकसद क्या है। ऐसे में जगदीश शर्मा जी, उम्मीद विपक्ष को भी है, और पहला काम सरकार का यही होना चाहिए, यमुना की साफ सफाई। देखिए सुमित झा जी, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से भाजपा की नई मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, उनके मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं। चुनौतियां बहुत हैं, काम करने पड़ेंगे, दिखावा नहीं करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं आज हम लड़ाई के मूड में नहीं है, ना ही टकराव के मूड में। शुरुआत है बधाई के साथ होनी चाहिए। और हमारे बड़े भाई आलोक मेहता जी ने तो बहुत दौरे, बहुत सरकारें आती जाती देखी हैं, समय समय पर हर एक को कहते रहे हैं अच्छा काम करे तो अच्छा बताते हैं, बुरा करे तो बुरा बताते हैं। ये इनकी एक इंसानियत है। और मैं समझता हूँ आज पहला दिन है, तो वादे तो बहुत हैं, मोदी जी की गारंटी, सरकार आप की विपक्ष के गारंटी, नाते वादे। आप क्या चाहते हैं, पहला काम किस पर देखिए, शुरू हो, हाँ, यमुना की साफ पहला तो सफाई? देखिए उनकी उनकी गारंटी के साथ साथ जो सरकार भूल गई है भाजपा में, उनको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अब सेंटर में भी सरकार उनकी है और दिल्ली में भी सरकार, उनको झगड़ा कहीं है नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या जिससे दिल्ली हमेशा जूझती रही, इधर से उधर आरोप लाती रही। इस समस्या को प्रधानमंत्री जी खत्म कर सकते हैं, उनकी इच्छा है। अगर वो चाहे तो कहते भी रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, मिल जाए तो कम से कम दिल्ली का सुधार बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, संपूर्ण तरीके से। अमनप्रीत कौर जी, और ये जी अमनप्रीत सुनिए। कौर जी, मुझे लगता है कि अब यमुना की साफ सफाई का जिक्र मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि यमुना किनारे आज पहली कैबिनेट मीटिंग है। तो पहली कैबिनेट मीटिंग यमुना किनारे होना, तो एक संदेश साफ है कि सरकार की पहली प्रायोरिटी क्या है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भी ये प्रायोरिटी दिखाई थी, बताई थी, यहाँ तक कि डुबकी लगाने का वादा। तो वादा पूरा नहीं होने पर सत्ता से बाहर भी जनता कर देती है, ये भी इस चुनाव ने बता दिया है। देखिए, सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी को
भाजपा की दूसरी और दिल्ली की चौथी सीएम बनने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद वाजपेयी जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं, उन्होंने बोला था कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। और मुझे लगता है कि 27 साल बाद आज कमल खिला है, तो भाजपा निस्संदेह बहुत खुश होगी। और अगर उन्होंने अपने जो उन्होंने वादे किए हैं जनता के साथ, उनको जिताने में भी जमुना मैया का बहुत हाथ रहा है और केजरीवाल को हराने में भी जमुना के पानी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज पहली जो उनकी कैबिनेट मीटिंग हो रही है वो जमुना किनारे हो रही है। निस्संदेह भाजपा को सारे वादे जो उन्होंने जनता के साथ किए हैं, जिनके साथ दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर विश्वास दिखाते हुए उनको वोटें दी हैं और उनको इतने बड़े मैंडेट से 48 सीट से जिताया है, तो मुझे लगता है कि 1 बाय 1 करके वो सारे वादे जो जनता के साथ करे हैं वो पूरे करने में आप कह भाजपा रहे हैं कि जो है वो अपना वादा यमुना निभाएगी। के पानी ने ही अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर किया। बिल्कुल। तो यमुना के पानी को आप समझिए कि गंभीरता से लेना पड़ेगा हिमांशु जी, जी। और इसके लिए क्या वाकई पूर्ण राज्य के दर्जा की जरूरत है क्या हिमांशु शुक्ला जी? नहीं, मैं नहीं समझता पूर्ण राज्य के दर्जे। देखिए, आप ये मत भूल जाइए कि दिल्ली देश की राजधानी है। ये एक ऐसा शहर है, वो भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर करता है। उसे अलग राज्य का दर्जा देना मतलब कुछ हकीकत और हो जाएगी। देश की राजधानी है ये, और यह मर्यादित राज्य ही रहेगा और रहना चाहिए, क्योंकि ये आज गुजरात में बैठे हुए मेरे जैसे लोग के लिए भी भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिल्ली करता है। वैसे ही कोई कोलकाता में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है, कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई हैदराबाद में बैठा है, उनका प्रतिनिधित्व भी दिल्ली करता है। अभी ऐसी हिमांशु जी, स्थिति के क्या अंदर क्या ये साबरमती रिवर फ्रंट का काम देखकर भी भरोसा हुआ है कि नहीं साहब, यमुना रिवर फ्रंट अगर पीएम मोदी कह रहे हैं तो हो सकता है? बन सकता है, डेफिनेटली। साबरमती रिवर फ्रंट का एक दृश्य मुझे याद है, 2013-14 के अंदर शी जिनपिंग जब आए थे, तब साबरमती रिवर फ्रंट में झूला झूलाया था। विपक्ष बहुत उसमें ताने भी कस रहा था, मगर वो साबरमती रिवर फ्रंट को आज जाके 10 साल के बाद आप अब देखें तो विपक्ष भी बोलना बंद हो गया। कांग्रेस के ही हमारे दोस्त जब जाके देखते हैं, सूरत के अंदर तापी नदी के अंदर इतना प्रदूषण था जिसकी कोई मात्रा नहीं, इतना सिल्टिंग हो गया था। आज सूरत में तापी ठीक है जब बहती जगदीश, है, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कह दी। फिर जगदीश शर्मा जी, मुझे लगता है कि संपूर्ण राज्य का दर्जा की बात है ही नहीं। गुजरात भी अपने आप में राज्य था और वहां पर भी राज्य यही था। मुद्दा था। तो बीजेपी की सरकार आती है तो वो कर देती है, बाकी सरकारें करने में नाकाम रह जाती है। तो सवाल है इच्छा शक्ति का। सिस्टम वही रहता है साहब। गोमती रिवर फ्रंट भी पहले भी बन सकता था, सिस्टम तो वही है। आपको सिस्टम को दौड़ाना है या उसको रेंगते हुए आगे चलाना है, ये आप पर निर्भर है। यही सिस्टम सरकार गठन से पहले ही मशीनें उतार दी गई यमुना नदी में। मुझे नहीं लगता 10 साल में कोई मशीन नजर भी आई होगी यमुना नदी में। सुमित भाई, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, पर सच बात यह है कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्या अब ये भाई जो बैठे मेरे भाई गुजरात की तारीफ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कहना कि ये मुख्यमंत्री के फेल हो जाएंगे। अरे भाई, भाजपा तो कहती थी कि पूर्ण दर्जा राज्य चाहिए, पूरा हमेशा उसकी डिमांड रही है और रहेगी। तो क्या मुख्यमंत्री जो भी होगा पूर्ण राज्य दर्जे में, क्या वो काम नहीं कर पाएगा? क्या दिल्ली बाहर के सारे लोगों की स्वागत नहीं कर पाएगा? एक खुल के काम कर पाएगा? डीडीए होगी, पुलिस होगी, सिस्टम होगा, दिल्ली की नहीं, शीला दीक्षित जब तक रही तब तक तो ये मुझे लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कभी जिक्र नहीं हुआ। अजीत मेंदोला साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजीत जी, कभी शीला दीक्षित के 3 टर्म में आपने कभी सुना पूर्ण राज्य? अब ये कांग्रेस, आप जगदीश जी कौन सा राग छेड़ रहे हैं? शायद का अब मुद्दों की कमी अब उन्हें लग रही है कि सब काम तो बीजेपी कर ही देगी। देखिए क्या है, जगदीश जी का कहना भी ठीक है कि पूर्ण राज्य का दर्जा, ये दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, डिमांड बहुत समय से रही है। मैं आ रहा हूं हिमांशु शुक्ला जी। सभी दल करते रहे हैं, लेकिन सवाल अभी ये पूर्ण राज्य के दर्जे का नहीं है। अब इस दिल्ली के लिए अच्छा हो गया कि डबल इंजन की सरकार बन गई, और मेरा ये मानना है कि दिल्ली के हित में डबल इंजन की सरकार ही चाहिए। जब कांग्रेस दोनों जगह सत्ता में थी तो दिल्ली का खूब विकास हुआ था। ठीक है सर, मुझे माफी के साथ यहीं रोकना पड़ेगा आप सभी को, यहीं पर